वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइंस कैंपस जमुई। तो आज हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या कंसेप्ट को पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम्स। तो हम लोग क्लास 0 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं नंबर के बारे में, है ना। तो उसी नंबर का कैटेगरी में बांटा गया है। उस सभी कैटेगरीज को हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज को क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे जहां पे प्रॉब्लम होता था हम वहां से कंसेप्ट को लेकर चलते, ठीक है। तो हमको प्रॉब्लम होता था डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि नंबर और डिजिट में डिफरेंस क्या है। तो डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है, पहले दोनों को समझते हैं, है ना। किसी भी चीज का डिफिनेशन यहाँ नहीं देखने वाले हैं, सबसे पहला चीज, क्योंकि डिफिनेशंस आप याद करते हैं, ठीक है। हम उस कंसेप्ट को समझेंगे, हम उस टर्म्स को समझेंगे, महसूस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर हम समझ पाते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम जो भी किसी टर्म्स को याद करते हैं तो उस टर्म्स को हम भूल भी सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम किसी चीज को अच्छे से समझते हैं, एहसास करते हैं, तो उस चीजों को भूला नहीं जा सकता है। तो हम लोग नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि मतलब नंबर का कैटेगरीज कैसे कैसे होता था, वो नंबर को ऐसा ही क्यों बोला जाता है, इस तरह से कैटेगरीज क्यों रखा गया है ना। तो सब चीजों को हम लोग समझते हैं। तो पहला चीज था कि हमारा नंबर में प्रॉब्लम क्या आता है ना। तो हम सबसे पहले चालू करेंगे जो हमारा टर्म्स में प्रॉब्लम था कि डिजिट और नंबर में क्या प्रॉब्लम है ना। तो डिजिट और नंबर, है ना, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फोन नंबर है, फोन नंबर जो है वो कितने डिजिट का है। तो माय फोन नंबर इज इन 10 डिजिट। तो कंप्लीट डिजिट क्या बताता है उस नंबर का। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वो कितना नंबर काउंट कर पाएंगे, उसमें उसमें टोटल 10 नंबर को हम काउंट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजिट। और उस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, 10 डिजिट, ठीक है। तो डिजिट और नंबर में अभी भी क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। मान लिया जाए हम 1 के बारे में बात करते हैं, तो 1 एक नंबर है और डिजिट भी है। तो इसमें 1 का कितना डिजिट है, 1 क्या कितना डिजिट है, तो हम बोल सकते हैं 1 डिजिट है, ठीक है। और नंबर क्या है, 1 नंबर है, एक ही नंबर है ना, एक नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 24 लेते हैं, समझते कंसेप्ट को, तो ये 24 जो है कितना डिजिट है, 24 में कितना डिजिट है, तो 1 2 कितना डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है, ठीक है। और इसमें नंबर कितना है, नंबर कितना है इसमें, ये कितना नंबर है, 24 एक नंबर है, क्या है हमारा, ये एक नंबर है। ध्यान से समझेंगे नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कितना, एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, पूरा नंबर एक है, लेकिन उसमें डिजिट कितना है, 10 है। सेम चीज यहाँ पे 1 का डिजिट 1 था और नंबर भी 1 था, लेकिन अगर हम 24 लिए हैं दैट इज हैव 2 डिजिट बट नंबर इज 1। सेम कंडीशन इससे मिलते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 100, तो इस 100 में कितना डिजिट है, इस 100 में हमारे पास 3 डिजिट है, बट नंबर क्या है, 1 नंबर। लेकिन हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3, तो हम बता सकते हैं इसमें कितना डिजिट है, इसमें 3 अलग अलग डिजिट है। 3 डिजिट तो है बट तीनों क्या है, अलग अलग डिजिट है। मतलब 1 के लिए एक अलग डिजिट है, फिर 2 के लिए एक अलग डिजिट है और 3 के लिए भी एक अलग डिजिट है। इसमें कितना नंबर है हमारे पास, इसमें टोटल 3 नंबर है। तो अभी तक के कंसेप्ट में हमको सिर्फ इतना समझना था, डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। तो नंबर और डिजिट क्या होता है उस टर्म्स को हम समझे, और नंबर किसे बोलेंगे, डिजिट कैसे किसे बोलेंगे, उस चीज को हम लोग समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम्स का सबसे पहला कंसेप्ट था कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझना। तो हमको समझ में आ गया कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली डिस्कस करेंगे तो सिस्टम क्या है। किसी भी चीज का एक सिस्टम, मतलब उसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर को ही हम सिस्टम बोल सकते हैं। तो हमको बेसिकली पढ़ना है किसके बारे में, नंबर के बारे में पढ़ना है। तो इस नंबर के अंदर का क्या क्या सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स आएंगे, उस चीज को हम लोग समझेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर के बारे में, ठीक है। तो नंबर का 2 पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं, एक पार्ट को रियल नंबर एंड सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी नंबर। इस दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं उस टर्म्स को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर को
एक साथ लिखेंगे उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब एक तो रियल है, एक इमेजिनरी है, एक को हम देख सकते हैं, एक को हम कल्पना कर सकते हैं। एक के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, और एक के बारे में हम 10th के बाद पढ़ेंगे, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम लोग इस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं ना। इसके बारे में 10th के बाद पढ़ना है तो हम उसी समय डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल डिफरेंस समझ लेते हैं ना। तो रियल इट मींस जो रियल चीज है, जिस चीज पे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, किसी टर्म्स का रिजल्ट को निकालते हैं, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रियल नंबर होगा। इमेजिनरी क्या होगा, जहां पे हम इमेजिन करते हैं, जस्ट लाइक इफ अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिए कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे एक इक्वेशंस लिखे हैं, वो क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का ऐसा क्या वैल्यू लिया जाए जो कि रिजल्ट क्या मिले, 0 मिले। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको इसमें रख करके हम इस कंसेप्ट को 0 ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है फॉर रियल नंबर, बट इट इज पॉसिबल बाय इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर पे पॉसिबल नहीं होगा, बट इमेजिनरी नंबर पे पॉसिबल होगा। एक्चुअली हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। किसी के मन में आ रहा होगा -2, तो हम यहाँ अगर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 4 8 होगा, ना कि 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना होगा हमारा, हमारा होगा 8 होगा, तो 0 नहीं आ रहा। तो इस कंसेप्ट को हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। ओके, दिस इज satisfied by imaginary number. Okay, is there no any real number that is satisfy this equations? कोई भी एक रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, बट ओनली फॉर इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर के साथ सेटिस्फाई होगा। हाँ, हम बोल सकते हैं कि x के प्लेस पे अगर हम रूट अंडर -4 रखते हैं तो वो क्या आएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट रूट अंडर -4 इज नॉट अ रियल नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर। तो हम समझेंगे कि रियल नंबर क्या क्या होता है और कैसे कैसे रियल नंबर को हम समझते हैं, क्या रियल नंबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, जो रियल नंबर नहीं है दैट इज इमेजिनरी नंबर। अगर रियल और इमेजिनरी दोनों कंबाइंड मिला वो क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हम x के जब अगर रूट अंडर -4 रखेंगे तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अगर मान लो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √4 इनटू रूट अंडर -1। ठीक है, इसको फिर से लिख सकते हैं हम, √4 को सिर्फ क्या लिखा जाता है, ओनली 2। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2, और रूट आई का मतलब होता है, रूट -1 का मतलब होता है आई। ठीक है, मतलब आई कहीं पे भी क्या बताता है, रूट अंडर -1। दिस इज कॉल्ड आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा बोला जाता है ना। तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर 10th क्लास के बाद हम इस कंसेप्ट पे जाएंगे और इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इस कंप्लीट चीज को समझेंगे। लेकिन अगर अभी हम नंबर के बारे में समझ रहे थे तो हमें जानना जरूरी है कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, दोनों का कंबाइंड क्या होगा, क्यों ये रूट अंडर -4 हमारा रियल नंबर नहीं है। इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कंसेप्ट में आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। हम लोग बचपन से अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो हमको बस इतना पता चला कि रूट अंडर -4 हमारा रियल नंबर का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उस कंसेप्ट को समझें। कभी आपके पास इनकेस एग्जांपल में मिल जाए और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, आपको पूछा जाए कि रूट अंडर 4 इज अ इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इज अ रियल नंबर, नन ऑफ दिस, तो आप क्या बोलोगे, नन ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ रूट अंडर -4 इज इमेजिनरी नंबर। और आपके क्लास में ये इमेजिनरी नंबर ना ही 9th में है ना ही 10th में है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम रियल नंबर के बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि ये रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर के अंदर का क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ना। इस स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस कंप्लीट चीज को लिख लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चीज के बारे में, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस रियल नंबर के बारे में। तो ये रियल नंबर हमारा क्या होगा, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे
डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रियल नंबर हमारा क्या था। ये जो हमारा था ये कंप्लीट क्या है हमारा, ये एक रियल नंबर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस रियल नंबर में क्या क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या टर्म्स आएंगे उस टर्म्स को हम पहले अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। तो हम लोग जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उस टर्म्स पे आते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर के अंदर सबसे पहला है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इट मींस क्या हुआ, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जो हम नंबर को रीड करते हैं जैसे कि 1 2 3 4, ये सब क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है। लेकिन इसी नेचुरल नंबर के साथ एक नंबर और हम ऐड करते हैं दैट इज 0, तो ये कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। इस ग्राफ को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका एक एक्सरसाइज ऐसे कंप्लीट है। फिर आप सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इज अ नेचुरल नंबर। व्हेन वी ऐड 0 इन नेचुरल नंबर दैट्स बिकम होल नंबर। ये नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, होल नंबर के अंदर आता है। तो हम डिफिनेशन होल नंबर का बोल सकते हैं, याद नहीं करना है, समझना है कि एवरी नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। एक सारा नेचुरल नंबर इंक्लूड 0 कर देते तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पहले नेचुरल नंबर का फिर होल नंबर का। अब देखिए पहला क्या है ना, होल नंबर के अंदर कौन आता है, नेचुरल नंबर। तो जब भी हम होल नंबर का बात करेंगे तो हम डेफिनेटली नेचुरल नंबर का भी बात कर रहे होते हैं हम, क्योंकि हमारा होल नंबर के अंदर ही कौन आ है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर आते हैं क्या, हमारा इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है हम समझते हैं। तो इंटीजर नंबर इट मींस हम बोल सकते हैं -4 -5 है ना, -11, ठीक है, और फिर -12 या -112 है ना, ये सारा टर्म्स क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर 0 है यस, 1 है यस, 2 है यस, क्योंकि इंटीजर के अंदर कौन कौन आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है और नेचुरल नंबर भी आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर नंबर हैव कंटेन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड ऑल्सो नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो वो सारा नंबर्स क्या हमारा इंटीजर नंबर कहलाता है। तो इंटीजर नंबर हमारा क्या था, इंटीजर नंबर हमारा क्या क्या हो सकता है, इंटीजर नंबर हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है एंड मल्टीप्लाई विथ माइनस। अगर नेचुरल नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ भी मिल रहा है तो वो भी क्या हमारा इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर हमारा क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग माइनस नंबर। ठीक है, -4 -5 -10 -12 ये सारा नंबर क्या हमारा इंटीजर नंबर, इसके अंदर 0 भी आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है हमारा नेचुरल नंबर भी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर क्या, रेशनल नंबर। समझेंगे कंसेप्ट को पहले। तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है नहीं, जो इसके अंदर है ये इसके बाहर का रिजल्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाहर वाला जो है इसके अंदर का रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। इंटीजर नंबर क्या क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर इंक्लूडिंग ऑल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर विथ, अगर हम बात करते हैं -0.12 का, 5/6 का, 10/11 का, ठीक है, -2/3 का, ये कंप्लीट नंबर क्या कहलाता है हमारा, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारा क्या क्या होगा, रेशनल नंबर हमारा इंटीजर नंबर होगा, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस ग्राफ को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है। सिर्फ नेचुरल नंबर याद रखिए कहाँ से हुआ, 1 2 3 4, होल नंबर जैसे आए तो नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गया विथ 0, इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर में नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या है, नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई किया हुआ है विथ होल नंबर, ये क्या हो गया इंटीजर नंबर। रेशनल नंबर क्या हो गया, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी लिखा हुआ है सब क्या है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, हमको समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर 0 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, कुछ भी टर्म्स, ये सारा क्या था हमारा रेशनल नंबर। तो ये हमारा एनसीईआरटी में मिलने वाला है, हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से लिखेंगे और समझ जाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक हमारे इसी के अंदर आते क्या, रेशनल इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंस समझते हैं। रेशनल नंबर फिक्स्ड हो सकता है लेकिन इरेशनल नंबर फिक्स्ड नहीं होता है। जस्ट लाइक वी कैन से ई क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ई का वैल्यू होता है हमारा 2.71 अप्रॉक्सीमेट चलते जाता है ना। फिर क्या है हमारा पाई, पाई का फिक्स वैल्यू अभी तक फाइंड हुआ क्या, m24 m22 तक फाइंड किया गया है ना, उसके बाद भी फाइंड नहीं किया गया। ये हो गया पाई हो गया, -2 पाई भी बोल सकते हैं है ना। फिर बोल सकते हैं कितना 1.12121212 है ना, कहाँ तक नहीं पता है ना। ये सब क्या हमारा इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर हो गया, ये हमारा क्या था इरेशनल नंबर का कोई भी पार्ट नहीं है, ये खुद का एक स्पेशल पार्ट होगा, इसका कोई भी रिलेशंस रेशनल नंबर के साथ नहीं है। रेशनल नंबर के अंदर हमारा इंटीजर नंबर आना है, होल नंबर आना है और नेचुरल नंबर आना है, बट इरेशनल नंबर हैव ओनली कंटेनिंग द नंबर दोज हैव नॉट फिक्स्ड, ठीक है। वो नंबर जो फिक्स्ड नंबर नहीं होगा, जो कंटिन्यू टर्म्स तक चलते हैं, कहाँ तक है नहीं पता, ठीक है। ये था हमारा रियल नंबर का कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे थोड़ा बहुत कुछ हम टर्म्स को अभी हम देखेंगे जो क्लास 9 के बुक में, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पे आते हैं और समझने, पहले इसको उतार लीजिए, चलिए ठीक। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले थे क्लास 9 का, है ना। तो क्लास 9 का कुछ टर्म्स को समझेंगे यहाँ पर। तो क्लास 9 का बुक एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी, बिना एनसीईआरटी का आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आना है, ठीक है। ये मेरा पूरा सिलेबस था। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, नंबर सिस्टम्स, ठीक है। इन अर्लियर क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ नंबर ऑन इट, ठीक है। इसके बाद समझेंगे आगे आगे आकर के, अभी हम इसी चीज में समझेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कि नंबर लाइन क्या क्या होता है। चलिए यहाँ से डिस्कशन चालू हो गया होगा। तो हम सब टर्म्स को पहले समझते हैं कि क्या क्या है हमारा। सबसे पहले क्या है नेचुरल नंबर, एक बॉक्स इसमें n लिखा हुआ है, n इज रिप्रेजेंट और नेचुरल नंबर। चलिए एक बार हम पहले जो लिखे थे उस कांसेप्ट को देख लेते हैं, हम किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, ठीक है। होल नंबर इज डिनोटेड बाय w, इंटीजर नंबर इज डिनोटेड बाय z एंड रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी चैप्टर के बारे में यहाँ पर, तो देखते हैं। हाँ, तो हमारा क्या था सबसे पहले नेचुरल नंबर था, है ना। यहाँ नेचुरल नंबर आया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 सारा नंबर आ गया, है ना। फिर आए कहाँ पर, देखिए लिखा नाउ टर्न वॉक ऑल द नंबर ऑल द वे बैक, पिक अप 0 एंड पुट इट इनटू द बैग। अब क्या ना, ये एक लड़की थी जो चल रही थी, रास्ता में चलते बैग था, बैग में क्या क्या रखेगी 1 2 3 4 5 6 7 लेके चल रही थी। फिर आगे बढ़ी, अब क्या कर रही है वो लड़की, क्या कर रही है बैग में क्या रख रही है, 0 को रख रही है। जैसे 0 को रखी बैग क्या बन गया W, W मतलब क्या था पता है ना, होल नंबर, ठीक है। अब देखिए नाउ स्केचिंग फॉर इन फ्रंट ऑफ द मेनी मेनी नेगेटिव इंटीजर, पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर इनटू योर बैग। अब क्या की नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दी, किसको बैग में। पहले बैग लेके निकली थी, क्या क्या था उसमें 1 2 3 4 5, 0 को पुट की, क्या बन गया होल नंबर। फिर क्या की नेगेटिव इंटीजर नंबर को रख दी, तो क्या बन गया हमारा z, है ना, पता है। फिर आगे बढ़े, अब देखिए इसमें क्या की, अब देखिए इसमें फ्रैक्शन वाला pq के फॉर्म वाला टर्म्स को रखते चली गई, है ना। वो क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये टर्म्स को बताया गया था, जो आप ऊपर पढ़े उसी चीज को यहाँ पे पूरा ड्राइव किया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग क्या करना है, समझना है हमको। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form p by q where pq are integer, pq क्या है integer number है and q is not equals to 0, q क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो हम इस कंसेप्ट पे पहले आते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला है 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ऐसा पूछा गया। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल उस ग्राफ में जाना और देखना है रेशनल नंबर ये पूरा था, क्या इसके अंदर कहीं 0 लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ, होल नंबर इज a 0 number and 0 is a part of whole, that's why we can say the terms
जीरो इज अ रेशनल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं, जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यस वी कैन राइट, है ना। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यस। और फिर क्या लिखेंगे, जीरो को पी बाई क्यू, हाँ जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई फाइव, है ना, जीरो बाई 100 लिख सकते हैं। ये सब क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्या होगा, डिवाइड में जीरो नहीं लिखना, क्यों नहीं रखना, उस चीज को हम भी समझेंगे आगे जाके, क्योंकि फिर वो इंडिटरमिनेट के फॉर्म में आ जाता है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप लिख लेंगे एक्सरसाइज का, देखिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर बताना है 3 और 4 के बीच का। कंसेप्ट क्या होना है, ध्यान से सुनना है सिर्फ। अगर आपसे बोला गया है 6 रेशनल नंबर को लिखना है 3 और 4 के बीच, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 लिखना है। 3/1 and 4/1 वी कैन राइट, 3/1 4/1 लिख सकते हैं। आपको अगर 6 रेशनल नंबर लिखना है तो एक नंबर, जितना भी टर्म्स किसी भी दो नंबर के बीच लिखना हो उसमें 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो हमको बोला है 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 जरूरी है कि एक से मल्टीप्लाई एक अधिक नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी अधिक चाहो आप रख सकते हो। अगर 6 बोला है तो आप 7/7 से मल्टीप्लाई करो, 8/8 से करो, 9/9 से करो, 10/10 से करो, 12/12 से करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस टर्म्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस टर्म्स को, 21/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 28/7। अब हमें बोला गया था कि इस क्वेश्चंस में इस दोनों के बीच का कितना नंबर लिखना है, 6 नंबर को लिखना है, कितना, 6 डिजिट। तो हम यहाँ से इस दोनों के बीच 6 डिजिट को लिख सकते हैं। तो हम इस दोनों के बीच क्या क्या टर्म्स आएगा बोल सकते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, है ना, 25/7, 26/7, है ना, 27/7। देखिए ये 6 डिजिट हो गया ना हमारा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमको बोला गया था 6 रेशनल नंबर लिखना था 3 और 4 के बीच में। तो 6 नंबर बोला तो 6 से एक अधिक ऐड करना है और सेम चीज से हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दोनों में। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारा 21/7 और 28/7। इस कंसेप्ट को हम लिखते चल, जरूरी है 1 से मल्टीप्लाई करना नहीं, हम 1 से अधिक कुछ भी, 6 बोला तो 7 से कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिए पर। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले आप इस डिजिट्स को लिखेंगे, क्या बोला हमारा, 3/5 एंड 4/5। आपको बोला 5 रेशनल नंबर, आप 5 + 1 करेंगे कितना है, 6। आप 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 10 12 13 14, बट अबव 5, 5 से बड़ा। तो हमारा 5 से बड़ा क्या है, 6 ले लेते हैं, क्या होगा हमारा 6/6, 6/6। ये क्या बन गया हमारा 18/30, 24/30। अब इस दोनों के बीच का नंबर हमको लिखना है, तो इस दोनों का बीच का नंबर क्या क्या होगा, 18 से शुरू करेंगे, 19 20 21 22 23 लिखते चलेंगे, क्या होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 19/30, समझेंगे, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना। 1 2 3 4 5 नंबर मिल गया हमको, ये हमको रिजल्ट में चाहिए था। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, बहुत ही आसान था। देखिए ध्यान से देखेंगे, 3/5 6/5 मल्टीप्लाई किए, एक नंबर एक्स्ट्रा करके रिजल्ट हो, ठीक है, लिख लेंगे इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम पे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से समझना है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पूछा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, डेफिनेटली, क्योंकि होल के अंदर ही कौन आता था, नेचुरल नंबर आता था। क्या बोलेंगे, 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं।
बोला कि एवरी इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर, सारा इंटीजर नंबर होल नंबर होगा नहीं, क्योंकि इंटीजर ऊपर था, होल उसके अंदर था, तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या हो गया फॉल्स। फिर क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, सारा रेशनल नंबर होल नंबर होगा नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं सिस्टम्स को कैसे ही पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ देखो क्या कंसेप्ट देखिए, एवरी होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर पॉसिबल है क्या? देखिए यहाँ पे 5/6 होल नंबर होगा नहीं, 10/11 होगा नहीं होगा, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या था फॉल्स। आप इसको देखेंगे वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू। अगर आपको कहीं कुछ डाउट्स हो रहा है तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे आप पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के 7295999966 ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।